अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और ईद की छुट्टियां गुजार कर वापस आ चुके होंगे। तो ईद आप लोगों की बहुत अच्छी तरह गुजरी होगी। आई होप आप लोगों ने एंजॉय भी किया होगा काफ़ी। तो अब छुट्टियां ख़त्म हो चुकी हैं तो स्टडीज़ की तरफ वापस आ जाएं। हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे जो कि है फ़िज़िकल ऑप्टिक्स, और इसमें हम लोग डिफ्रैक्शन पढ़े थे। ठीक है, एक डिफ्रैक्शन क्या होती है, आप लोगों ने पिछला जब भी प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था वो है डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट। ठीक है, तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 9.11 दैट इज़ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो सबसे पहले डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है क्या चीज़, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर उसका प्रिंसिपल क्या है, इसके अलावा यूज़ उसका क्या है, वर्किंग क्या है, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। तो डिफ्रैक्शन तो आप लोग पता चल चुके हैं। ग्रेटिंग का हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेटिंग क्या चीज़ है। ठीक है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग क्या है। सिंपल मैंने लिखा है, एक ग्लास प्लेट होती है, ठीक है, जिस पे नंबर ऑफ़ लाइंस होती हैं, उस पर हम लोगों ने स्लिट्स बनाई होती हैं। ठीक है, एक ग्लास प्लेट होती है जिस पे लार्ज नंबर ऑफ़ पैरेलल इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स होती हैं। ठीक है, और स्लिट्स आपको पता है क्या चीज़ होती है। स्लिट जस्ट एक ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग होती है। ठीक है, स्क्रैचेस टाइप होते हैं ग्लास प्लेट पे, वहाँ से लाइट पास कर सकती है, उसको हम लोग स्लिट बोलते हैं। ठीक है, जस्ट नैरो ओपनिंग हम लोग कह सकते हैं। तो ये सिंपल एक ग्लास प्लेट होती है, लार्ज नंबर ऑफ़ क्लोज्ड पैरेलल और इक्वी डिस्टेंट स्लिट्स होती हैं इस पर। ठीक है, जो मैकेनिकली रूल्ड की जाती हैं स्क्रैचिंग के थ्रू। ठीक है, तो स्लिट का भी फिर मैंने आपको बता दिया कि स्लिट क्या चीज़ है, जस्ट एक ट्रांसपेरेंट स्पेसिंग है। यानी कि ग्लास की प्लेट पे हम लोगों ने लाइंस बनाई होती हैं, उस पर स्क्रैचेस बनाते हैं जब इक्वी डिस्टेंस, तो हम लोग कहते हैं कि वो स्लिट बन गई। ठीक है, अब उसकी लेंथ कितनी होती है, इतना बड़ा नहीं होता। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लेंथ जस्ट 2 to 3 सेंटीमीटर में होती है। ठीक है, ये मैंने लेंथ लिखी है यहाँ पे, 2 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक होती है। इसके अलावा इसकी थिकनेस इतना मोटा भी नहीं होता, 2 से 3 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मिलीमीटर्स में होती है। ठीक है, जस्ट ये डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जनरली खुद नहीं होता, इसको हम लोग स्पेक्ट्रोमीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर का भी मैं अभी बताती हूँ आपको। तो ग्रेटिंग है क्या चीज़ ये आपको पता चल चुका। ठीक है, अब एक टर्म और है, ग्रेटिंग एलिमेंट। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है कि अगर हम लोग सपोज कहते हैं कि डी जो है वो स्लिट्स के दरमियान की सेपरेशन है। ठीक है, यानी दो स्लिट्स के दरमियान जो सेपरेशन है उसको अगर हम लोग डी का नाम दें, उसी को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट है। इसकी वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट की। जस्ट सिंपल हम लोग जो ग्रेटिंग की लेंथ है उसको डिवाइड कर दें नंबर ऑफ़ लाइन्स से। ठीक है, जितनी लाइन्स उस पर रूल्ड हुई हुई हैं, लाइन्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं, 5000 भी हो सकती हैं, 6, 7, 8,000 भी हो सकती हैं। यानी अगर आप लोग कहें कि 2 से 3 सेंटीमीटर की लेंथ में इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ़ लाइन्स उस पर होती हैं, अरेंज्ड हुई हुई स्लिट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग कहते हैं कि उसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं कहती हूँ यूनिट लेंथ को अगर हम लोग रेटिंग एलिमेंट की यूनिट लेंथ को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ लाइंस रूल्ड से, यानी जितनी हम लोगों ने स्लिट्स बनाई हुई हैं उससे, तो हम लोग कहते हैं कि ग्रेटिंग एलिमेंट डी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसका फार्मूला आ जाता है डी इज़ इक्वल टू एल ओवर एन। ठीक है, एल क्या आ जाएगा, ग्रेटिंग एलिमेंट की लेंथ आ जाएगी, और एन क्या है, नंबर ऑफ़ लाइन्स रूल्ड। ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर इस ग्रेटिंग एलिमेंट की लेंथ है, उसको हम लोग नंबर ऑफ़ लाइंस, जितनी भी नंबर ऑफ़ लाइंस है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट कर लेंगे, ग्रेटिंग एलिमेंट। ठीक है, ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ये जनरली शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ ग्रेटिंग एलिमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग प्रिंसिपल की तरफ चलें कि डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। ठीक है, आप लोगों ने माइकलसन में भी पढ़ा था, इसके अलावा डिफ्रैक्शन एट अ सिंगल स्लिट में भी देखा था हम लोगों ने। तो प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल इसका जनरल क्या है, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस। ठीक है, डिफ्रैक्शन आपको पता है क्या होती है, बेंडिंग एंड स्प्रेडिंग ऑफ लाइट, और इंटरफेरेंस क्या होती है, सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट वेव्स। ठीक है ना, तो डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस जो होता है वो इसका बेसिक प्रिंसिपल है। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम लोग इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलें, या मैं कहूँ इसका यूज़ क्या है, तो यूज़ क्या है, मेजरमेंट ऑफ अ वेवलेंथ। ठीक है, हम लोग लाइट की वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका बेसिक यूज़ क्या है, मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। अब इसके अगर हम लोग वर्किंग की तरफ चलें, मैंने एक ये डायग्राम बनाई है, आप लोगों की बुक पे बनी हुई है। उसमें क्या है, ये देखें ABCD जो मैंने बनाए हैं, ये आपके पास स्लिट्स हैं। ठीक है, सपोज मैं कहती हूँ 1 2 3 4 मैंने स्लिट्स ले ली हैं, ABCD का इनको नाम दे दिया है। यहाँ पे आपके पास स्क्रीन है,
जिस पे आप लोग ब्राइट डार्क फ्रिंजेस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। सेंटर में कह देती हूँ इसका ओ है। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ यूज़ हुई है, ये यूज़ हुआ हुआ है एक्रोमेटिक लेंस, ठीक है। कन्वेक्स लेंस यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है। कन्वेक्स लेंस क्यों यूज़ किया है जी, आप लोगों ने कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई होंगी, कन्वेक्स लेंस की, कनकेव लेंस की। कन्वेक्स लेंस किस लिए यूज़ होता है, कन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि ये सारी की सारी रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर देता है, इकट्ठे कर देता है। अगर हम लोगों ने किसी एक पॉइंट को फोकस करना है तो हम लोगों ने क्या यूज़ किया, कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया। सारी रेस को जो डिफ्रेक्ट होके आ रही हैं उन सब को मिलाकर एक पॉइंट पे फोकस करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने पी पॉइंट ले लिया है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पी पॉइंट है। ये नंबर ऑफ़ रेज है, मैं कहती हूँ ये फर्स्ट रे आ रही है, ये सेकंड रे है, ये सी स्लिट से थर्ड रे आ रही है, फिर ये फोर्थ रे है। अब मैं कहती हूँ ए और बी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, ये जो पाथ डिफरेंस जो हो रहा है ये आपके पास है लैम्डा, ठीक है। अगर आपके पास पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो एज अ रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के रिज़ल्ट में हमें ब्राइटनेस ऑब्जर्व होगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। तो अगर मैं कहती हूँ कि इसके दरमियान का डिफरेंस लैम्डा है, अब ये जो डायग्राम है इसको मैंने यहाँ पे अलग से बनाया है, ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने दरमियान में एक एक्सिस बनाया है। नॉर्मल के साथ इस रे का जो एंगल बन रहा होगा वो होगा थीटा, ठीक है। नॉर्मल, ये अगर हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ इस रे का हर एक का एंगल जो बन रहा होगा वो कितना होगा, थीटा। अब यहाँ पे अगर आप लोग ये डायग्राम देखें, ए बी आर, मैं कहती हूँ ए और बी स्लिट के दरमियान जो सेपरेशन है डी है, ठीक है। ये मैंने इसी डायग्राम को, ये जो ए बी आर क्यू ये वाली डायग्राम थी ना, इसी को मैंने यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया है। तो ए और बी के दरमियान की स्पेसिंग में कहती हूँ अगर डी है, जिसको मैंने ग्रेटिंग एलिमेंट बोला था कि दो स्लिट्स के दरमियान की जो सेपरेशन है, ठीक है। ये आपके पास लाइन थी और ये आपके पास ए आर जो डिस्टेंस आ रहा था वो लैम्डा आ रहा था। इस बी आर के थ्रू हम लोग दोनों बीम्स को इक्वलाइज कर रहे थे, बीम 1 और बीम 2 को। तो जो उनके दरमियान पाथ का डिफरेंस आ रहा है ए आर, वो आ जाता है अगर लैम्डा, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, ठीक है। अब ये मैंने लिख दिया पाथ डिफरेंस आर क्यू इज इक्वल टू लैम्डा। अब एक चीज़ अगर आप लोग और देखें, यहाँ पे थीटा, अगर हम लोग डी को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो ये थीटा के सामने वाली जो साइड होती है ये आपके पास कौन सा कंपोनेंट बनेगा, डी साइन थीटा। इसका मतलब है ये जो ए आर है, या अगर हम लोग यहाँ पे क्यू पॉइंट ले चुके हैं, तो ये जो क्यू आर है ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, डी साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा के। तो हम लोग कहते हैं कि आर क्यू जो है वो भी लैम्डा के इक्वल है और आर क्यू जो है वो डी साइन थीटा के इक्वल भी है। इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अब मैं अगर कहती हूँ कि ये जो ओ पॉइंट है, इस यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं कि सेंटर्ड पॉइंट है। तो ये ओ सी जो है सेंटर्ड लाइन, इसके दोनों साइड्स पे आपके पास रेज होंगी। तो डिफरेंट पॉइंट्स अगर हम लोग ले लेते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया लैम्डा का पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा, यानी कि अगर लैम्डा लेते हैं, इसी तरह फिर नेक्स्ट रे का 2 लैम्डा, फिर उससे नेक्स्ट का 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, इसी तरह चलते रहेंगे। तो हम लोग कह देते हैं कि डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, ठीक है। एम यानी आपके पास कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा, थर्ड ऑर्डर मैक्सिमा, इस तरह ऑर्डर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ इमेजेस को शो कर रहा है एम, तो ये डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। ये आपके पास इक्वेशन आती है डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए। अगर यहाँ पे आपको एम पता है यानी ऑर्डर पता है, डी आपको पास स्पेसिंग पता है, ग्रेटिंग एलिमेंट पता है, थीटा आपको पता है, तो आप लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है सिंपल सी। और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग ऐसे कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग आप लोगों को मैंने बताया कि क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका यूज़ क्या है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट क्या है और वर्किंग क्या है, इसकी सारी हम लोगों ने देख ली। अब अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।